नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मौजूद हैं और ये पावरलूम का कारखाना है जहां वाराणसी की मशहूर साड़ी, बनारसी साड़ी जो है बनाया जाता है। ये सब देखिए आप, ये जो मशीनें हैं इसमें थ्रेड लगे हुए हैं, लेकिन ये मशीनें अभी चल नहीं रही है। और जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि उन्हें कोरोना काल समेत तमाम तरह के जो मार है वो झेलना पड़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में बुनकरों की तकदीर और बनारस की तस्वीर बदलने का वादा किया था। हम वही जानने के लिए बुनकरों के हैंडलूम कारखाने में आए हैं। पावरलूम ये मशीनें हैं और यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री ने उनकी तकदीर बदलने की बात की थी, उन्हें नए मशीन देने की बात की थी, सब्सिडी देने की बात की थी और उन्हें वो तमाम सुविधाएं देने की बात की थी जो बुनकरों की तकदीर और तस्वीर बदलने में कारगर होती। उनके दावे कितने सच साबित हुए, यही जानने हम यहाँ आए हैं। ये बताएं कि ये जो पावरलूम का आपका कारखाना है फ़िलहाल बंद क्यों है? मटेरियल का रेट बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है उतना कॉस्टली, हमको उतना बेनिफिट नहीं होता है, जिसलिए हमको इसको बंद करना पड़ा। हमारे बुनकर जो है अभी बहुत तंग हाल में है। एक कोरोना काल से और दूसरे लॉकडाउन जो भी लगा, अगले साल भी लगा, इस साल भी लगा, जो भी लगा, उसके बाद से कोई भी सरकारी योजना को हमको इसमें बेनिफिट फ़ायदा नहीं हुआ है। अभी जो भी है आपके सामने सब मशीनें बंद पड़ी हुई हैं। बिजली का हमारा कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और बिजली पे तो आप लोग को सब्सिडी मिलती होगी? मिलता है, लेकिन 6-6, 7-7 महीने बाद उसको जमा करना पड़ता है। अंदर एक शंका सा पैदा रहता है ना कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। हम उस पर जोड़ रहे हैं 1 रुपया मीटर और आएगा 8 रुपया मीटर, तो हमारा नुकसान हो जाएगा ना। मतलब क्या, हम समझे नहीं। आप कह रहे हैं कि पहले आप जो बिजली हो सब्सिडी था, जो सब्सिडी था गवर्नमेंट ने बीच में बिजली बंद कर दिया था। सब्सिडी के साथ हम नहीं, जैसे जो आपका मीटर में यूनिट गिरेगा उसके हिसाब से हम आपसे पेमेंट लेंगे। तो एक दुविधा है अभी इसके साथ क्या होगा। मतलब सरकार ने सब्सिडी ख़त्म कर दी है? सब्सिडी ख़त्म करने की बात चल रही है। जैसे बुनकर का भी बिजली का बिल आप जाएंगे जमा करने पावर हाउस में, तो वो अभी जमा नहीं होगा। फिर उसके 2-3 महीने बाद आदेश आता है कि जमा होगा, जो पिछला है वो जमा हो जाएगा। इसलिए एक शंका सा बना हुआ है कि अभी हमारे साथ क्या होगा, इसका गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगा। ये बताएं कि जिस तरह से जो बुनकरों का मुद्दा है वो हर नेता उठाते हैं, बनारसी साड़ी पूरे देश में मशहूर है, देश ही नहीं विदेशों में इसकी डिमांड होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में, 2019 में जिस तरह से चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले बुनकरों की स्थिति को बदलने की बात की थी, तो वो बदली कि नहीं आपको स्थिति? नहीं, 2014 से पहले जो था, जो मार्केट वैल्यू था हमारा 2014 से लेकर 2021 तक, वो मार्केट वैल्यू नहीं है। आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा से भी चेक कर सकते हो, गूगल से उसको देख लीजिए। और बाकी जो भी आपके पास जो भी डाटा हो गवर्नमेंट के पास, उससे चेक कर लीजिए कि हमारे बुनकर कपड़ा, जो बनारस के बुनकर हैं, उनका क्या हाल है। आप ऐसे हम किसी तरह से इसे बात नहीं कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। आप जो गवर्नमेंट के पास डाटा है उससे आप चेक कर लीजिए ना कि बनारस के बुनकर का क्या वैल्यू है कपड़े का। जी जी जी। 2014 से पहले और 2014 से 2021 तक में आप अभी गूगल कर लीजिए, आपको पूरा लिस्ट आ जाएगा। ये बताएं कि मतलब आप कह रहे हैं कि 2014 से भी बदतर स्थिति हो गई? 2014 से 2021 तक में बहुत ही खराब है पोजीशन बनारस के बुनकर का। यहाँ सिर्फ बड़ा आदमी जो है 500 का माल 300 में पैसा देकर खरीदने के लिए तैयार है। तो गवर्नमेंट हम लोगों के लिए क्या सोचे, सिर्फ बड़े लोगों के लिए, सिर्फ जो बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जितने लोग हैं उनका बेनिफिट हो रहा है। इसमें जो भी योजनाएं आती हैं गरीब तक, जमीन तक नहीं आ पाती हैं, बीच से या ऊपर से ही गायब हो जाते हैं। मतलब आपने कहा कि हम मशीन देंगे,
जी जी। आप पूरे एरिया में, पूरे बनारस में हम कहते हैं कि आप पता कर लीजिए कितनों को एक मशीन मिला या जकाट मिला। मतलब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम बुनकरों को आधुनिक मशीनें देंगे, वो आधुनिक मशीनें किसी भी बुनकर कहाँ है? हम ये आपसे पूछते हैं, आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय तक ये अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि कहाँ है वो मशीन, किसको मिला। अगर से आप किसी बुनकर को अवार्ड भी देते हैं तो जिसके यहाँ 10 साल 15 साल से काम होता है उसको आप टेक्सटाइल्स का अवार्ड दे देते हैं। आइए ज़मीन पे देखिए ना, जो 2-2 साल 250-250 साल से यहाँ पड़ा हुआ है, रेशम में कपड़ा बना रहा है, रेशमी वस्त्र बना रहा है, टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ आदमी है, उससे कहाँ मिला। ये आपकी जो दुकान है वो कितने साल पुरानी है? ये तो कम से कम 100 साल पुराना ये कारोबार है हमारे यहाँ। 100 साल पुराना? 100 साल पुराना। लेकिन मतलब आप वही पुरानी मशीन पे काम कर रहे हैं? वही पुरानी मशीन पे काम हो रहा है। पहले हैंडलूम था, अब पावर लूम आया है, लेकिन जो सरकार की तरफ से था कि आपको मिलेगा, नया मशीन मिलेगा, तो वो मशीन कहाँ है? वो मशीनें आज तक नहीं मिली? नहीं मिले। कभी आज तक कोई सर्वे करने तक नहीं आया हो। सिर्फ सर्वे करने इसलिए आते हैं कि आपका बिजली का बकाया है कि नहीं है। 2019 से लेके 2019 के बाद से इसका और ज़्यादा, जब कोरोना काल आया उसके बाद से और स्थिति ही बद से बदतर होती गई। सरकार की तरफ से कोई अभी तक इसमें ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो सरकार के दावे और वादे में कितना अंतर होता है, तो सरकार के दावे और वादे और सच्चाई में कितना अंतर होता है, ये आप सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के बुनकरों को एक नई जिंदगी, नई मशीन और नई सुबह की जो सपने दिखाए थे, वो आज 7 साल से ज़्यादा हो जाने के बाद भी पूरे नहीं हुए हैं। बुनकर वही पुरानी मशीनें पे काम कर रहे हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से करीब इनकी स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है और इन 2 सालों की वजह से ये 2014 में जो इनकी शुरुआत थी उससे पीछे चले गए हैं और इनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्रधानमंत्री ने जो सपना दिखाया था वो आज तक पूरे नहीं हुए। सच्चाई ये है कि उन योजनाओं का लाभ चुनिंदा वे लोग उठा रहे हैं जो मोटे पैसे रखते हैं, उनके पास ज़्यादा धन है, वो इनकी बनाई साड़ी कम भाव में खरीदने को बैठे रहते हैं, इसीलिए इनकी ये स्थिति और ख़राब है। ये बताइए कि जो आपने कहा कि बड़े लोग कौन हैं जो उठा लेते हैं फ़ायदा? जो बड़े एक्सपोर्टर हैं, जो बड़े महाजन हैं, इस लाइन के जो बड़े एक्सपोर्टर हैं, बनारसी कपड़ा के, बनारसी साड़ी के, वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। सीजन रहेगा नहीं रहेगा, वो कच्चे आधे रेट में माल लेकर उसको रखे रहेंगे अपने पास, उसके बाद फिर उनको जब समय आएगा, सीजन आएगा तो उसको बेच देते हैं। बुनकर की तरफ से कोई भी नहीं है। इसके पहले क्या सिस्टम था गवर्नमेंट का, क्या था कि साल का 365 दिन ही चलता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी कोई सीजन आया, शादी ब्याह का कोई लगन आया या कोई त्यौहार आया तो थोड़ा बहुत माल बिक जाएगा, उसके बाद डंप, और जो पैसा वाले हैं उसको स्टॉक करते रहेंगे, फिर उसके बाद उसको निकाल देंगे। यहाँ पे कुछ और कारीगर हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस कारोबार के लेकर के, प्रधानमंत्री के दिखाए सपने को लेकर के। ये बताएं, क्या नाम है आपका? बाबू आपिड। क्या करते हैं आप? हैंडलूम, पावर लूम। ये बताइए कि ये जो साड़ियाँ बनती है तो ये आपकी जो मतलब हैंडलूम की एक जो कारखाना है पावर लूम का, वो बंद क्यों है? बंद क्यों है? कोई माल मटेरियल मिल ही नहीं रहा है तो क्या चलाएंगे? माल मटेरियल तो आपको खरीदना होगा ना? नहीं, हम लोग मजदूरी करते हैं ना। अच्छा, तो मजदूरी करते हैं। अब गिरफ्तार कह रहे हैं कि है ही नहीं है, तो बैठे हुए हैं। ये बताइए कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने खास करके बुनकरों को लेकर के बड़े वादे किए थे। बोले थे कि हम बनारसी साड़ी जो उद्योग है उसको एक मतलब उद्योग का दर्जा, जो हैंडलूम है, पावरलूम है, उसको हम उद्योग का दर्जा देंगे। तो वो कितना हकीकत बन पाया? कितना हकीकत क्या, मतलब कि कहाँ से कहाँ बैठते हैं ये हम लोगों को मालूम नहीं होता है। किसके हाथ आता है, कौन लेकर बैठ जाता है, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है कहाँ गया। हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। नहीं, सरकारें आप लोग की मदद के लिए आगे नहीं आई, राज्य सरकार मदद के लिए नहीं आई? कुछ मदद नहीं समझ में आया कि हम लोग के सामने कोई चीज़ आया, ऐसा नहीं आया कोई चीज़। खाली वादा भैया, अब किसको दिया गया, हम लोग वहाँ तो डायरेक्ट तो हम लोग के पास मोदी जी आकर नहीं दे रहे हैं कि ले लीजिए आप लोग। वाराणसी में जो है आधुनिक मशीनें पावरलूम हैंडलूम कारोबार से जुड़े लोगों को मिली या नहीं मिली? नहीं मिली है, कोई भी मशीन, एक भी मशीन नहीं मिली है किसी को भी नहीं मिली। वो कुछ बैंक द्वारा जो लोन दिए थे वो लोन चला, लेकिन सबको मिला भी नहीं। लेकिन वो भी पैसा पे जमा करना भी जो लोग लिए हैं। मतलब उसमें सब्सिडी वगैरह कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं मिली है। तो ये स्थिति है, दावे और वादे जो होते हैं उनमें। आप इधर आ जाइए। आप बताइए क्या नाम है आपका? मुबारक अली अंसारी। मुबारक जी, ये बताइए कि कैसे हालात हैं पावरलूम के, खास करके आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के हैं और उन्होंने हैंडलूम और पावरलूम को लेकर बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, तो वो उनकी घोषणाएं कितनी खरी हुई? घोषणाएं तो कोई खरी नहीं हुई, खाली घोषणाएं हुई है। और जब से ये आए हैं 2014 के बाद से, तब से बदतर हालात चल रही है, सुधार कुछ हुआ नहीं अब तक। इसलिए कि सुधार का कोई नतीजा ही नहीं दिखा रहा है। आगे स्पोर्ट बंद कर दिया गया, उसके बाद यहाँ हम लोग मजदूरी पे आ गए, अपना हम बीनते रहे, अपना खुद मटेरियल लिया के बाहर से चलाते रहे। अब ये हो गया कि मजदूरी हम कर रहे हैं और उसमें भी बंद हो रही है काम। गिरस्ता जो बड़े बड़े हैं उनका भी आगे माल निकल नहीं रहा है, वो भी क्या करेंगे। बड़े बड़े व्यापारी जो हैं सब बंद हो जा रहा है, माल निकल ही नहीं रहा है, क्या करा जाए। एक्सपोर्ट बंद है, एक्सपोर्ट बंद है, इसकी वजह से मतलब काम बंद है। सब यही वजह से काम बंद है। जब माल निकलेगा तो लोग खुद ही चलवाएंगे। ये बताइए कि इसको जो पावरलूम हैंडलूम है उसको आधुनिक बनाने की बात की थी पीएम मोदी ने कि आधुनिक मशीनें हम देंगे जो मतलब बुनकर हैं उनको। तो आधुनिक मशीनें वाराणसी में कितने लोगों को मिल पाई? हमें तो कोई नॉलेज है ही नहीं इसका। अभी तो हमारे नज़र में किसी को मिला ही नहीं। अगर मिला भी होगा तो हमारे नज़र में नहीं है। अगर किसी को मिला भी होगा तो हमारे नज़र में नहीं है कि मिला है अभी तक। वाराणसी में आप रहते हैं, यहाँ के आप कारोबारी हैं, तो आपको तो ये होगा ना कि आपके आसपास पूरे वाराणसी में किसी को मिला हो तो ये तो जानकारी होगी। नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं मिली ही नहीं है अभी तक। हमारे नज़र में कोई अभी तक नहीं आया कि मिला है। ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आप लोग को सपने दिखाए थे कि आप हमारे साथ जुड़िए, आप लोग की स्थिति हम बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे, तो उन्होंने कोई पहल नहीं की आप लोग की मदद करने के लिए? ऐसा है कि साथ में जुड़ा गया, प्रधानमंत्री बने, वो सब हुआ, लेकिन कोई नतीजा हल दिखा नहीं अभी तक। बद से बदतर हालात बता दिए आपको। 2014 के बाद से हालात बिगड़ते ही चला गया। कितनी मशीनें बिक गई यहाँ की, बेचारे तौल के भाव बेच दिए लोहा लक्कड़ वाले का, ये हाल हुआ है। और कितने यहाँ मजदूर घबरा के बेंगलोर, बम्बई, सूरत, कहाँ के लोग चले गए, घर छोड़ के जाना पड़ा मजबूरी में। ये अपना खुद घर का काम रहते हुए आदमी को जाएगा, बताइए। नहीं, मतलब क्यों जाना पड़ा, काहे, मतलब क्या वजह क्या थी? वजह यही हुई कि मतलब माल निकल ही नहीं रहा आगे। और बड़े बड़े जो गिरफ्तार काम हो ही नहीं रहा है, बैठे बैठे क्या करेंगे, रोज़ का खर्चा है, आदमी क्या करेगा। अब काम तो करना है, खाना कहाँ से खाएगा। और इनका सपना है, सब कुछ सपना होता चला जा रहा है, खाली बस पूरा हो नहीं रहा कुछ। ये बताइए, सीएम योगी की तरफ से कोई मदद नहीं मिली आप लोग को? नहीं, सीएम योगी की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। इस लाइन में तो वो बोलते ही नहीं, हमें लगता है कुछ भी नहीं इस बुनकर के बारे में कोई। अब बिजली के कार्ड वाला ही सिस्टम रहा जो साल भर से रोके किसी तरह से वो मतलब जमा हो गया है। अब इसका कोई फाइनल नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ जमा करा दिए। मतलब क्या है ये मामला, क्या है, सो समझाइए, बताइए लोगों को। ये मामला अब वही जान सकते हैं, हम लोग को तो समझ में आ ही नहीं रहा क्या बात है। नहीं, आप ये जो बिजली का मामला है ये क्या है जो आप बता रहे हैं कि ये मतलब लटकते बाद में जमा हुआ, तो ये पूरा मामला बताइए है क्या ये कार्ड वाला सिस्टम जो था सब्सिडी वाला, तो सब्सिडी वाला भी अभी तक हल नहीं हो रहा है, सिर्फ जमा हो गया। अब किसी घर में 4 लाख 5 लाख बिल हो गया है, वो कहाँ से देगा बताइए अगर पूरा लगेगा तो।
अब इन मांगने लगेंगे पूरा तो कैसे देगा, मकान बेचना पड़ेगा आदमी को। मशीन का ये हालत है कि मशीन बिक रही है खाली लोगों की, कोई सुधार नहीं है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार आप लोग को सब्सिडी, बिजली पे सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी क्या सब्सिडी अब मना कर दिया जा रहा है? अब लगभग तो यही नज़र आ रहा है सब्सिडी मना करने का, फाइनल हुआ नहीं कुछ अभी तक, इसलिए कि हमें लगता रहा कि ये ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि चुनाव का इधर दौर आने वाला है, इस वजह से ये जमा इस वक्त कर लिए। अब आगे क्या होगा ये हम नहीं बता सकते आपको, अब किसका कैसा ये नियम निकलेगा तब नियम के ऊपर नहीं होगा ये चीज़। मतलब सब्सिडी पैसा जमा लिया गया है या पूरा पैसे लिए गए हैं? नहीं, सब्सिडी ही लिया गया है, अभी पूरा पैसा नहीं लिया गया है, जितना मतलब फिक्स है इसका मशीन का उतना ही लिया गया है, लेकिन वो अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे किसी का अभी कितने लोग जो मशीन बेच चुके हैं अपना घर की, इनके बाद एक ही मशीन नहीं है, तो उनका पैड होना चाहिए, तो वो पैड भी नहीं हो रहा है। क्या मामला है बताइए कैसे? तो ये क्या कह रहे हैं कि मतलब आपसे पैसे लेकर के मतलब आपको पेड होने का पूरा मतलब अगर पैड आप कराना है आपको तो जितना मतलब मशीन को छोड़ के जो रीडिंग आया है पूरा आपको पैड 2 लाख 4 लाख जितना तब दे रहा हो, तो मकान बेचना पड़ेगा आदमी को, तब नहीं देगा, कैसे देगा वो? ये हालात हो गई है बुनकर। अगर स्थिति है बुनकरों की, एक तरफ सरकार कहती है कि हम बुनकरों की तकदीर बदल देंगे और वाराणसी की तस्वीर को बदलेंगे, दूसरी तरफ इन्हें अपना जो बिजली सब्सिडी सरकार देती है उसे भी जमा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार इनसे पैसे तो ले रही है लेकिन उन्हें इसका भुगतान का जो रसीद कहते हैं, बिल कहते हैं, वो नहीं देती कि आपने पूरे पैसे दिए हैं, क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है, इसीलिए सब्सिडी पर ही बिजली का बिल जमा कराया गया है इन हैंडलूम पावरलूम कारोबारियों से। लेकिन ये अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होगा। तो ये स्थिति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की, जहां उन्होंने दावे किए थे कि हम हैंडलूम कारोबारियों की तकदीर बदल देंगे। तकदीर तो नहीं बदली बल्कि इनकी ज़िंदगी अधर में ज़रूर लटक गई है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, वाराणसी।